नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मिशन स्पेसएक्स की। आज हम जानेंगे कि ये मिशन भारत के लिए इम्पोर्टेंट कितना है और ये काम कैसे करेगा और भारत की स्थिति में क्या बदलाव लाएगा। 1960 के दशक में जब यूएसएसआर और अमेरिका कोल्ड वॉर के दौरान एक दूसरे से अंतरिक्ष की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे, उस समय हमारा भारत देश गरीबी और भुखमरी से उभरने में व्यस्त था। जिस समय अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेज रही थी, उस समय भारत के स्पेस सेंटर इसरो ने अपने पहले सैटेलाइट को साइकिल और बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्ट करके लॉन्च किया था। इसरो ने पिछले कई सालों से बड़े-बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं और आज इसरो नासा जैसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को टक्कर दे रहा है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से 30 दिसंबर 2024 को पीएसएलवी C-60 की मदद से स्पेसएक्स को लॉन्च किया है। यह मिशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट पर आधारित है और ये भारत के अंतरिक्ष सफर में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो भारत अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद चौथा देश होगा जिसके पास यह डॉकिंग टेक्नोलॉजी होगी और ये भारत को सुपर पावर बनने की राह पर ले जाएगा। आइए जानते हैं क्या है स्पेसएक्स मिशन और ये कैसे काम करेगा। स्पेसएक्स 3 शब्दों स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट से मिलकर बना है। यह एक प्रकार का डॉकिंग मिशन है जिसमें 2 या 2 से अधिक सैटेलाइटें या स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ा जाता है। इस मिशन का टोटल कॉस्ट 330 करोड़ रुपए है। इस मिशन में 2 सैटेलाइटें सम्मिलित हैं, जिसमें एक का नाम टारगेट है जो कि काफी हद तक अपनी जगह पर रहेगा और दूसरा चेस्टर जो कि टारगेट की ओर मूव करेगा। इन दोनों सैटेलाइटों का वेट 220 किलोग्राम ईच है। रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों सैटेलाइट को अलग-अलग दिशाओं में लॉन्च किया गया है। दोनों सैटेलाइटों की स्पीड लगभग 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी यह मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। लॉन्च के करीब 10 दिन बाद यह डॉकिंग का प्रोसेस शुरू होगा, यानी टारगेट और चेजर को आपस में जोड़ा जाएगा। करीब 20 किलोमीटर की दूरी से चेजर सैटेलाइट टारगेट सैटेलाइट की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद यह दूरी घटते हुए 5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर और 500 मीटर हो जाएगी। जब चेजर और टारगेट के बीच की दूरी 3 किलोमीटर होगी तब डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। दोनों सैटेलाइटों के जुड़ने के बाद इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को धरती से कंट्रोल किया जाएगा। ये मिशन अपने आप में बहुत ही डेंजरस है क्योंकि एक छोटी सी छोटी मिस्टेक भी पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। डॉकिंग के समय अगर 1 मिलीमीटर भी सैटेलाइट अपने जगह से इधर-उधर हो जाता है तो पूरा मिशन डिस्ट्रॉय हो सकता है। रसिया और अमेरिका भी कई बार ऐसे मिशन में फेल हुए हैं। 1974 में यूएसएसआर का भी एक ऐसा ही मिशन असफल हुआ था जिससे उनके एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लौटना पड़ा था। भारत ने इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम के अंडर कोशिश करी कि डॉकिंग टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट करा जाए, पर किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी। भारत ने अपना डॉकिंग सिस्टम तैयार किया जो कि IDS बेस्ड है। इसमें हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कल को हम किसी कंट्री के साथ कोऑपरेट करना चाहें या मान लीजिए कि कोई बड़ा प्लान बनाते हैं जिसे हमें मर्ज भी करना चाहे तो हम स्पेस में सैटेलाइट या किसी बड़े ऑब्जेक्ट को मर्ज कर सकते हैं। इसरो के लिए यह बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है क्योंकि भविष्य के सभी स्पेस प्रोग्राम इसी पर टिके हैं। 2040 तक भारत गगनयान मिशन के द्वारा चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट को भेजना चाहता है। 2035 में चंद्रयान 4 मिशन, जिसमें चंद्रमा के सतह की सैंपलों को धरती पर लाया जाएगा, जिसमें डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, यानी गगनयान और चंद्रयान 4 की सफलता स्पेसएक्स पर निर्भर करती है। इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके भारत फ्यूचर में अपना स्पेस स्टेशन भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। इसरो के मुताबिक जब एक ही मिशन को कई चरणों में लॉन्च किया जाता है तो इस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। साथियों, जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।